नमस्कार। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, जिसको दूसरे फॉर्म में हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जनरली दो टाइप्स के हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके पहले हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं ग्राफिकली और एनालिटिकली। ग्राफिकली हम लोग ट्रायंगल लॉ से देखे थे, और एनालिटिकली भी जो था वो ट्रायंगल लॉ को ही यूज़ करके हम लोग उसको सीखे थे। और फिर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बात किए थे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहला वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी जो दो पार्ट हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें सबसे पहला बात करने जा रहे हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप करना होगा आपको, पिछला कुछ चीज़ याद होना चाहिए, जैसे कि यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको बताया था इस तरह से कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए थे। तो ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्सिस के अलोंग आपको जो यूनिट वेक्टर था वो था आई कैप ना। वाई एक्सिस के जो अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो था जे कैप, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था के कैप था, ठीक है। तो आई कैप हो या जे कैप हो या आपको के कैप हो, ये तीनों यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर जिसको भी क्वांटिटी को बोलेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ये हम अभी यूज़ करेंगे स्केलर प्रोडक्ट बताने में। सबसे पहला बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, चलिए जल्दी से। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो हम जनरली इस तरह से दिखाते हैं, ए डॉट बी करके, है ना। ए डॉट बी अगर कहीं लिखा है इस तरह से, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए इसको कहीं कहीं हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट साइन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए डॉट बी जो है स्केलर प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ए मॉडुलस बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो अगर इस तरह से दो वेक्टर हैं मान लेते हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और स्पेस में कहीं है, और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो जो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा आपको इस तरह से, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। मॉडुलस ए और मॉडुलस बी क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और बी का। अगर वो भी आपको एक बार रिकैप कर देते हैं कि वेक्टर ए मान लीजिए इस तरह से आपको दिया गया है, A1 आई कैप, A2 जे और प्लस A3 के कैप। तो मॉडुलस ए क्या हो जाएगा आपको? सॉरी, मॉडुलस ए आपको हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर आपको हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होल अंडर रूट में हो जाएगा, है ना। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये इस तरह से हम मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। तो ए डॉट बी वेक्टर जो है, ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा है आपका एंगल, ये जो दोनों वेक्टर ए और बी है उसके बीच का एंगल। अब कुछ प्रॉपर्टी है आपको डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करेंगे आप एनालिटिकल मेथड से, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ए डॉट बी प्रोडक्ट जो है, आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है स्केलर, इसको स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एक नंबर आता है। तो ए डॉट बी हरदम एक नंबर आएगा, वो वेक्टर नहीं आएगा, है ना, उसमें एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए भी इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्यों? फिर से समझ लीजिए, ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, लेकिन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक नंबर आ रहा है, ना कि एक वेक्टर आ रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्केलर, है ना। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको स्केलर बन जा रहे हैं। कैसे बन जा रहे हैं ये हम अभी और बात करेंगे, जब एग्जांपल देखेंगे और इसका कुछ सॉल्व करेंगे तो हम बात करेंगे कैसे नंबर आता है। तो ए डॉट बी कभी भी आपको एक रियल नंबर देगा, एक वेक्टर कभी भी नहीं देगा।
दूसरा बात कर लेते हैं, अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो के अलावा कुछ और भी है, कुछ और है, जीरो नहीं है, तब अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है, अगर आपको है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तब आपको इसका मतलब है कि जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना। तब ना आपको कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो कॉस 90 जीरो इसलिए तो ए मॉडलेस ए मल्टीप्लाई मॉडलेस बी इंटू कॉस 90 कर रहे हैं, तब ना जीरो हो गया ए डॉट बी। इसलिए अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल नहीं है, तब अगर ए डॉट बी जो है वो हमको जीरो दे रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक। तो अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे आपस में। तो थीटा जीरो का मतलब हुआ, तो थीटा अगर जीरो है सिंपली, तो थीटा अगर जीरो है तो क्या आपको कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो गया, आपको वन। तो सिंपली ए डॉट बी हम सिंपली किससे दिखा सकते हैं, मॉडुलस ए मल्टीप्लाई मॉडुलस बी। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप फॉर्मूला से इसको देख के कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको आगे हम लोग यूज करेंगे। और फिर अगर जो थीटा है वो पाई है, थीटा अगर पाई है यानी कि कॉस 180 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ए डॉट बी मेरा क्या आएगा, माइनस मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, है ना। मैं मतलब माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन है सिंपली कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वन होगा, और आई डॉट सॉरी आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप जीरो होगा। क्यों होगा, चलिए इसको भी डिस्कस कर देते हैं। जैसे अभी हमने बताए थे आपको कि आपको यूनिट वेक्टर याद होना चाहिए। तो आई डॉट आई, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉडुलस आई इंटू मॉडुलस आई कैप इंटू कॉस, और कितना डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, अगर सेम वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, मॉडुलस आई कैप कितना होता है, 1 इंटू मॉडुलस आई कैप फिर 1 और कॉस जीरो 1। तो कितना आ गया मेरा वैल्यू, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1। इसी तरह से जे डॉट जे का वैल्यू 1, के डॉट के का वैल्यू 1। अब कोई अलग वेक्टर ले लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये हो जाएगा मॉडुलस आई कैप इंटू मॉडुलस जे कैप और कॉस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल एक्स, जैसे कि ये जो वेक्टर है एक्स और वाई के अलोंग है, और एक्स और वाई जो एंगल है वो सॉरी एक्स और वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो अब ये 1 × 1 × 0 सिंपली 0। ठीक है, तो इस तरह से आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन को आपको याद रखना होगा। अभी हम एनालिटिकल जब इसका प्रोसेस करेंगे तब उसमें देखेंगे। तो चलिए एक और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि अगर हमको ए डॉट बी कहीं से पता है और वेक्टर ए का मॉडुलस पता है, वेक्टर बी का मॉडुलस पता है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं ए और बी वेक्टर में। ठीक है, मतलब हमको डॉट प्रोडक्ट पता है और दोनों जो वेक्टर है उनका हमको मैग्नीट्यूड पता है, तब उन दोनों के बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब आप ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिए, वो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, कैसे सेम आएगा, इसका हम जिक्र करेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे, तब उस समय जिक्र करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो उस समय एक बार हम अभी देख लेते हैं एनालिटिकल मेथड, और उसके बाद जब क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे तब बात करेंगे कॉम्यूटेटिव कैसे होता है या कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं एनालिटिकल मेथड का। कैसे, अगर ए और बी वेक्टर आपको रेजोल्यूशन के टर्म में दिया हुआ है, तब आपको ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। अभी तो ए डॉट बी आपको देखे कैसे निकाले, अभी ए डॉट बी आपको निकला था इस फॉर्मूला से। ए डॉट बी जो था वो निकला था हमारा मॉडुलस ए
इंटू मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। मान लीजिए आपको मैग्नीट्यूड ए का नहीं पता है, बी का नहीं पता है, या सिंपली अगर आपको एंगल नहीं पता है तो आप ए डॉट बी नहीं निकाल सकते हैं। और जनरली हम लोग अभी देख चुके हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो हम रेजोल्यूशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप के टर्म में। तो अगर उस टर्म में दिया हुआ है तब आप किस तरह से ए डॉट बी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और जो बी है उसका कंपोनेंट है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, वो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। तो ये आपको यहाँ पर हो गया कंपोनेंट, ये ए का कंपोनेंट हमने रख दिए, ये बी का। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम उठाएंगे सबसे पहले A1 आई कैप को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल से, है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम सिंपली करते हैं, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक सिंपली इसको एक्सप्रेशन समझ के। तो हम पहला एक्सप्रेशन इस ब्रैकेट से उठाए और मल्टीप्लाई किए होल इस ब्रैकेट में, तो इस तरह से हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। A1 आई कैप को उठा के मल्टीप्लाई किए बी के टोटल कंपोनेंट से, फिर A2 जे को उठाए बी के टोटल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किए, फिर A3 के कैप उठाए और बी के टोटल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किए। फिर इसको सिंपली एक्सपेंड कर लेते हैं तो मेरा आ जाएगा, जैसे कि सिंपल यहाँ पर आ गया मेरा, सिंपल कितना आ गया, A1 मल्टीप्लाई हुआ पहला टर्म आपको दिया A1 आई कैप इंटू B1 आई कैप, ये हो गया इसका जो कांस्टेंट टर्म जो है बाहर निकल गया, A1 B1 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो A1 B1 हो गया। और इसमें वेक्टर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, आई कैप इंटू आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप आपको क्या होता है वैल्यू उसका पता है 1, ठीक है। इसी तरह से A1 मल्टीप्लाई होगा B2 जे से, फिर B3 के से, तो ये रिस्पेक्टिव टर्म आपको देखिए इस तरह से आता जाएगा। फिर A2 मल्टीप्लाई हुआ आपको B1 से, तो यहाँ पर आया, फिर B2 से मल्टीप्लाई आया तो ये टर्म आया, B3 से मल्टीप्लाई आया तो ये टर्म, उसी तरह से A3 मल्टीप्लाई हुआ B1 से तो ये टर्म, रिस्पेक्टिवली ये सब टर्म वैसे ही आए। तो जहाँ जहाँ आपको आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप आ रहा है, के कैप इंटू के कैप, जैसे ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हो जाएगा आपको A1 B1 इंटू 1, है ना। जबकि ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा A1 B2 इंटू 0, है ना, क्योंकि आई डॉट जे है। इसी तरह से ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 0 और ये 1। तो मेरा कौन कौन सा टर्म बचा, एक ये टर्म बचा, एक आपको ये टर्म बचा, और आपको एक ये टर्म बचा, ठीक है, सॉरी ये टर्म बचा, है ना। तो मेरा एनालिटिकल मेथड में आ गया आपको A1 B1 प्लस A2 B2 इंटू A3 प्लस A3 B3। तो A डॉट बी कैप एनालिटिकल यानी रेजोल्यूशन फॉर्म में आपको कितना आ गया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जितना भी आया सब एक नंबर है, ठीक है, सब एक मतलब ये भी A1 B1 भी आपको एक नंबर देगा, ये भी एक नंबर देगा और ये भी एक नंबर देगा। तो नंबर का एडिशन सिंपली आपको नंबर मिलेगा, तो आपको कोई वेक्टर तो मिलने वाला है नहीं, यानी कि आपको एक सिर्फ नंबर आया, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आया। अब कुछ एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि हमको दिया हुआ है A3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, और B मेरा है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो A डॉट बी आपको कितना हो जाएगा, A1 B1, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दिए A1 B1, 3 इंटू 2 6 प्लस A2 B2, यानी कि -2 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 आपको आ गया -12 प्लस आपको A3 B3, ठीक है। ये कितना हो गया
5 मल्टीप्लाई टू -10, तो ये कितना आ जाएगा आपको, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 12 - 10 आपको कितना आ गया, 6 - 22, तो आपको वैल्यू कितना आ गया ए डॉट बी का सिंपली, तो ए डॉट बी का वैल्यू आपका आ गया 16, तो ये एक नंबर आया, देख लिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना। अगर रेजोल्यूशन के टर्म में दिया तो ऐसे, रेजोल्यूशन के टर्म में नहीं दिया, एंगल और वेक्टर के टर्म में दिया, तो आप सिंपली पहले दोनों वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, एंगल दिया रहेगा तो कॉस जो भी एंगल थीटा जो भी वैल्यू दिया रहेगा वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुआ कि डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये बात हुआ। डॉट प्रोडक्ट का जनरली जो होता है वो यूज होता है प्रोजेक्शन वगैरह में कंपोनेंट निकालने के लिए। तो इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको हम आगे बात करेंगे। आज सिर्फ बात हुआ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें है हमको वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखे, किस तरह से इसका रेजोल्यूशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम, और एक एग्जांपल। तो आज इतने, बाकी के अगले क्लास में।